कई जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चले हैं हम एक नई मंजिल के लिए, अभी तो एक पन्ना था दोस्तों, पूरी किताब पढ़नी बाकी है। साथियों, समय जो है वो कठिनाइयों से भरा है। मुश्किलें और बाधाएं इस समय चरम पर है, परंतु हौसला जो है वो भी किसी से कम नहीं। मन में हौसले को बनाए रखें, जिंदा रखें और लगातार प्रयास करते रहें। जिस दिन परीक्षा की तिथि घोषित होती है, विद्यार्थी उसी दिन से परेशान हो जाता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा। अभी तक तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की, अब मैं अपनी तैयारी को कैसे और किस प्रकार से करूं, मैं कितने घंटे पढूं कि मैं अच्छे अंक ले आऊं और मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। मैं कौन कौन सी चीजें पढूं और किन किन चीजों को न पढूं। क्या ये पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है या इस चीज को छोड़ दूं तो शायद मेरे अंक पूरे आ जाए। तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थी के मन में निरंतर चलते रहते हैं। वो इन्हीं समस्याओं से जूझता भी रहता है। तो साथियों, सबसे पहले हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। ये जो आज मैं बताने वाला हूं, यहां से आप अपनी तैयारी को एक नए अंजाम तक आपको ले जाना है। तो सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं। अगर आपके पाठ्यक्रम में 5 पुस्तकें हैं, किसी के 6 भी हो सकती है। जैसे 10वीं की बात करें तो उनकी 6 किताबें रहती है, 12वीं की बात करें तो 5 रहते हैं। और अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्रकार की किताबें रहती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आने वाला है। पता चले हम तो वो भी पढ़ रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में आ ही नहीं रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, और जो पाठ्यक्रम में नहीं आ रहा वो भी पढ़ रहे हैं। तो इस बात का भी हमें विशेष ख्याल रखना है कि हमें जो पाठ्यक्रम में नहीं है उसे हमें नहीं पढ़ना है, और जो पाठ्यक्रम में केवल वही पढ़ना है। अब उसमें भी हमें क्या करना है कि अभी कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 30 दिन बचे हैं। अब इन 30 दिनों में कैसे और किस प्रकार अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया तरीके से करें। तो सबसे पहले 30 दिनों के आधार पर जितने आपके विषय हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लो 5 विषय हैं। अब 5 विषय के अंदर सबके अंदर एवरेज 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 अध्याय आपको पढ़ने। प्रत्येक विषय में 10-10 अध्याय है, ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि ये आंकड़ा जो है ये बदल भी सकता है। पर मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि 5 विषय है और 10 अध्याय है, या 6 विषय है और 10 अध्याय आपको पढ़ने प्रत्येक विषय में। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा कीजिए कि 2 दिन में एक अध्याय हमें पूरा करना है बहुत बढ़िया तरीके से। 2 दिन में एक अध्याय, एक विषय का। मैं एक विषय की बात कर रहा हूं कि एक विषय और हमें जो है 2 दिन में पूरा करना है एक अध्याय। और उसके लिए एक समय सीमा ले लीजिए, 40 से 45 मिनट। इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। 40 मिनट का एक एवरेज लेकर चलिए, औसतन कि भाई 40 मिनट में जो है इस विषय को दूंगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर 2 विषय कर लीजिए। इस प्रकार से योजना बनाएं कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर 2 विषय करें। 40-40 मिनट दोनों विषय को दीजिए। और जब आप 2 विषयों को पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच में गैप बहुत जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, तनाव में रहते हैं। अब लगातार जैसे मैं भी चेयर पर बैठा हूं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो पहली चीज हमें यह देखनी है कि हमें 2 विषय सुबह जल्दी पढ़ने हैं, 2 दिन में पढ़ने हैं और 2 रात्रि को पढ़ने हैं। इस प्रकार से 6 विषयों का हमने पूरा एक समावेश कर लिया। पहला काम तो ये किया। 40-40 मिनट, 35-35 मिनट, इस प्रकार से सेगमेंट बनाइए। बीच में ब्रेक जरूर लेना है। ऐसा नहीं है कि लगातार बस पढ़ते चले पढ़ते चले पढ़ते चले, ऐसा हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला काम जो था वो मैंने आपको बताया, पाठ्यक्रम का चयन करना। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि हमें 30-30 मिनट के सेगमेंट बनाने, 40-40 मिनट के सेगमेंट बनाने, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार।
कि आप कितना बैठ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, विचलित हो जाता है, भाग जाता है इधर उधर। हमें बाहर की समस्याओं से बाद में लड़ना है, पहले खुद से लड़ना है। क्या होता है कि एक कंकड़ जो होता है, रास्ते पर बहुत सारे कंकड़ होते हैं, अगर हमारे पास जूते अच्छे हैं तो हम उन कंकड़ों पर चल सकते हैं, पर वही कंकड़ अगर जूते के अंदर फंस जाए तो हम शायद बहुत थोड़ी दूरी पर ही चल पाते हैं, क्योंकि फिर चलने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका मतलब हमें बाहर वालों से नहीं लड़ना है, हमें अपने मन से लड़ना है, हमारे अंदर के जो सामर्थ्य से हमें लड़ना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये हमारे बस की बात है, तो आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो मन के अंदर वो दीपक की लौ प्रज्वलित रहनी चाहिए, उसको बुझने मत देना। हमारे अंदर का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लेवल पर होना चाहिए। जब भी आप पढ़ें, अगर मन नहीं है तो नहीं पढ़ना, बंद कर दीजिए, इसे मैं नहीं पढ़ सकता, बंद कर दिया मैंने इसको। उस समय आप वो काम करें जो आपका मन करे। पर जब आपका पढ़ने का मन ही नहीं है और आप ऐसे ही बैठे हो और ऐसे ही कुछ कर रहे हो और कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अपने टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा काम भी नहीं करना है। कहा जाता है समय बड़ा बलवान होता है, टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा धन है। अगर ये समय चला गया तो वापस नहीं आएगा, चाहे आप उसकी करोड़ों रुपए कीमत भी क्यों ना दे दो, समय वापस नहीं आएगा। बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता है। तो आप सेगमेंट बनाइए और पढ़िए। और पढ़ना कैसे? पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरा मन लगाकर। आसपास जो जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे मोबाइल फोन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो उसको अपने से दूर रखें और बढ़िया तरीके से पढ़ें। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। ब्रेक जरूर लेना है, हर विषय के बाद ब्रेक लीजिए। तो 20 दिनों में, केवल 20 दिनों में आपके सारे अध्याय हो गए, पूरे पूरे चैप्टर हमने पढ़ डाले। बढ़िया तरीके से पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े। फिर दोबारा 10 दिनों में उनका हम रिवाइज भी कर लेंगे। एक एक दिन में एक एक चैप्टर वापस फटाफट से रिकॉल कर दिया। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर आपका सफर बेहद आसान हो चुका है। 30 दिनों की कैलकुलेशन मैंने बता दी, वो भी बड़े आराम से किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। जो जो चीजें हमें विचलित कर सकती है, उन चीजों को हमें दूर रखना है। जैसे मोबाइल विचलित कर सकता है, दूर रखो। दूसरी बात, जब पढ़ते समय हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जहां पे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। शांति भरे माहौल में एकदम बढ़िया तरीके से जो है अच्छे से पढ़िए। ब्रेक ले लेकर पढ़िएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी और अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी। मन लगाकर एकाग्रता के साथ पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। सेगमेंट वाइज पढ़ा, सुबह पढ़ा, कुछ दोपहर में पढ़ा, कुछ रात्रि के समय पढ़ा, इस प्रकार से पढ़ा तो और काम हमारा आसान हो चुका है। जो विद्यार्थियों की समस्या थी कितने घंटे पढ़ूं, उस समस्या का समाधान भी कर डाला। कितने घंटे पढ़ूं, घंटों की पढ़ाई मोहताज नहीं होती। अगर आप पढ़ाई को घंटों से तोलते हो तो इसका मतलब है आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। मैं आज 4 घंटे बैठा, भले एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो फिर क्या मतलब उन 4 घंटों का भी। मैं आधे घंटे पढ़ा पर मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ डाला, तो इसका मतलब है बेहद अच्छे से आपने पढ़ लिया। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम किन किन चीजों को पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है, अब कई बार ऐसा होता है कि सर मेरा तो मन ही नहीं लगता, जब भी पढ़ने को बैठता हूं सोचूंगा बस बंद कर दीजिए इसको, तो बंद करके और फिर चला जाता हूं, इधर उधर भटक जाता हूं। किताब तो खुली है पर मन विचलित हो जाता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने अभी क्या कहा था कि अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा। हमें बाहर वाले से नहीं, खुद से लड़ना है, किसी और से नहीं लड़ना है। तो अपने अंदर उस जुनून को पैदा करो तो आपकी पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी। तो क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया, कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया। अब एक विद्यार्थी ये भी कहता है कि सर मैं कहां से पढ़ूं, कोई गाइड वगैरह लूं क्या, या कुछ और पढ़ूं क्या? तो मैं कहता हूं अक्सर कि अगर आप कहीं नई चीजों से पढ़ोगे तो आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। आपको वही चीजें इन दिनों में पढ़नी चाहिए जो आपने पहले पढ़ रखा है। जो आपने पहले पढ़ रखा है वही पढ़ोगे, तभी आप बेहतर बन पाओगे और बेहतर कर पाओगे। नई चीजों को पढ़ोगे तो उसमें उलझना शुरू हो जाओगे, ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, आप उलझ जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आपने जो अभी तक पढ़ रखा है आप उसको पढ़िए और अपने नोट्स को जो आपने अपने हाथों से बनाए हैं उन्हीं नोट्स को पढ़ें, या जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है उन्हीं टॉपिक्स वाइज एक एक चैप्टर को आप आराम से पढ़िए। जो बड़ा महत्वपूर्ण है उसको अच्छे से पढ़िए और उस पर एक स्टार मार्क जरूर कर ले या इस प्रकार का निशान बना ले जिससे आपको पता रहे। तो वापस जब उसी अध्याय का रिवीजन करें तो वो चीज आप जरूर आपके माइंड में रहे। उसकी एक थीम बना ले, माइंड में, मस्तिष्क में एक पिक्चर बना ले
कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, ताकि परीक्षा तक आप उसको न भूलें, क्योंकि भूलने की आदत रहती है। परीक्षा में जब परीक्षा के जब दिन नज़दीक होता है और सुबह परीक्षा देने जानी होती है तो पसीने छूटते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। घबराहट के सब कुछ, जैसे ही घबराहट होती है सब भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए और हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं। अगर आपके मस्तिष्क में उसकी पूरी पिक्चर बन रखी है तो आप कहीं नहीं भूलने वाले। बड़े आराम से आपको उसका पेपर करना है। तो ये पूरी पढ़ने की एक रणनीति जो है वो मैंने आपको बताई है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई गाइड लेनी है कि नहीं लेनी, इस पर भी बताया। जो आपने अभी तक लिखा है उसी से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। वरना आप हेल्पिंग के लिए आप कोई भी गाइड ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, वो आप लेकर और आप उसको हेल्पिंग के सहायक के रूप में आप उसको काम में ले सकते हैं कि हाँ ये मैं काम में लूंगा तो ये मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी पढ़ना वहीं से है। प्रश्न वहां से ले सकते हैं, प्रश्न आप वहां से ले सकते हैं, पर उत्तर जो है जो आपने लिखे हैं, आपके गुरुजी ने जो लिखा है, आपके टीचर ने जो लिखा है, आप वही याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी तैयारी और मजबूती से होगी, जल्दी जल्दी याद होगा, क्योंकि आपने उस चीज को पहले पढ़ रखा है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, योजना बनानी है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रण को फतह करने के लिए, किसी भी रण को फतह करने के लिए रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। युद्ध का आगाज तो हो ही चुका है। अब यह युद्ध अस्त्र शस्त्रों के साथ नहीं, हमारे कलम से हमें जीतना है, हमारी लेखनी से हमें जीतना है। हमें इस प्रकार से बढ़िया मेहनत करनी है, पूरे जुनून के साथ डूब कर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, ताकि सफलता को पाने से आपको कोई नहीं रोक सके। सफलता जरूर मिलेगी। हमें उन आसपास वाले लोगों को नहीं सुनना है जो ये कहेंगे कुछ नहीं होगा, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, अब बस अभी टाइम पड़ा है, मजे कर, अभी तो समय है अपने पास। ऐसे लोगों को हमें नहीं सुनना है। इन सभी को इग्नोर करते हुए, ऐसे लोगों से दूर रहते हुए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें। समय का सदुपयोग करना है। एक एक समय, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे हैं तो ये भी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पता ये भी आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है ये चीज भी देखना। तो बहुत अच्छे से आप मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत कम समय बचा है, तो अभी जिन जिन बातों को मैंने आपको बताया है उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया तरीके से एकदम मेहनत के साथ जो है वो आपको अपने कामयाबी तक पहुंचना है। अब्दुल कलाम ने कहा था, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद, ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़नी है। हमें लगातार मेहनत करना है, प्रयास करना है, निश्चित ही सफलता मिलेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए।